हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज कैसा रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, क्या एक्सपेक्टेड था और क्या हुआ और क्या कल होगा निफ्टी को लेके, राइट। इन सारी चीजों पे बात करेंगे और मेरे रडार पे कौन से एफएनओ के स्टॉक्स हैं जो बहुत लंबे समय से बिल्डअप हो रहे हैं और चलने को तैयार है। बिफोर आई गो एनी वेयर, आपने अगर मेरा कल का वीडियो देखा था तो आपने सैनस्टार का मूवमेंट देखा। डिड यू ऑल वॉच सैनस्टार? इट जस्ट ब्लास्टेड फ्रॉम द लेवल, नॉट इवन मच गैप ओपनिंग एंड अच्छा खासा इसने आपको 10 पॉइंट्स का मूव दिया, ऑलमोस्ट लाइक 7-8% का मूव दिया आपको। फिर उसी तरह मैंने आपको ईपैक दिया था, ईपैक ने भी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, मतलब इनफ फॉर इंट्राडे। अगर आप देखते हैं तो अराउंड 8 पॉइंट्स का मूव इसमें आया था। और चॉइस इंटरनेशनल अभी डेवलप हो रहा है, उसको आप रडार पे रखिएगा। और एक और स्टॉक जो मैंने आपको दिया था वो था गो डिजिट। गो डिजिट ऑल्सो हैव गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मूवमेंट एंड मेरे हिसाब से अभी भी इसमें एक दोबारा से फ्रेश बाइंग आएगी। और अगर ये स्टॉक 383 के ऊपर चला गया तो आपको 390 400 ये सारे टारगेट्स आते हुए जरूर दिखाई देंगे। बट अगर आप इंट्राडे स्कैल्पर है तो आपको 364 से लेके 383 6-7% का मूव आपको 100% आज के दिन मिला था। अगर आपने इनमें से किसी में भी पैसे बनाए हैं, यू मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में अटके पड़े हैं, मतलब जानने के बाद कि लॉसेस होते हैं, और इतने लॉसेस होते हैं, लोगों के घर लुट जाते हैं, ईएमआईज पे आ जाते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी ईएमआईज पे आ जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, तब भी उनको ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है। क्योंकि ह्यूमन ग्रीड है ना, जो लालच है ना, ये बहुत बुरी चीज है। अगर आपको कभी एक बार दे दिया मार्केट ने 10 रुपए से 100 रुपए का ऑप्शन, मतलब 10 रुपए आपने खरीदा और 100 रुपए का हो गया, वो दिन आप भूल नहीं सकते। आपको बार बार मार्केट बुलाएगा और बोलेगा एक बार और ट्राई करो, एक बार और ट्राई करो। आप सोचो, इट्स लाइक अ गैम्बल। गैम्बल में आपका एक बार लग जाएगा तुक्का, बट दैट्स वन इन सेवरल, वंस इन अ मिलियन प्रोबेबिलिटी। एंड सेम थिंग हैपेंस विद 10 रुपीज का 100 रुपीज ऑप्शन। बट आप उस वन इन अ मिलियन अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहते हो, भागते रहते हो, और उसके चक्कर में आपका, मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो जॉब करते थे, उन्होंने ऑप्शंस में ट्रेड किया, लोन लिया, लोन भी इतना लिया कि उनकी मतलब अपनी कैपेसिटी से ऊपर का लोन लिया, और ऑप्शंस में ट्रेड कर करके उसको जीरो किया। एंड हेंस दे आर राइट नाउ इन अ ग्रेव, वेरी वेरी ग्रेव सिचुएशन। एनीवे, चॉइसेस आप खुद बनाते हैं अपनी लाइफ के बारे में, और रिजल्ट भी आप ही को भुगतना पड़ेगा, कोई और उसके लिए रिजल्ट नहीं भुगतेगा। एनीवे, शुरुआत करते हैं आज से कि आज निफ्टी का क्या स्टांस रहा और बैंक निफ्टी का क्या स्टांस रहा। पहले बैंक निफ्टी की स्टडी करेंगे क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी हो चुकी है, और फिर स्टडी करेंगे निफ्टी को, और फिर मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी। और एक ऐसा स्टॉक जो मैं लगातार देती आ रही हूँ बट उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। अब निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव जोन में है तो हो सकता है वो स्टॉक आपको एक अच्छा मोमेंटम दे। कितने दिन लगेंगे नहीं कह सकती हूँ, इसलिए ऑप्शंस मत लेना। अगर फ्यूचर्स लेने हैं तो नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर लेना, इस मंथ के फ्यूचर बिल्कुल मत लेना। एनीवे, शुरुआत करते हैं। तो आज निफ्टी की बात करते हैं। देखो, निफ्टी जो है ना, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन जोन से बाहर आ गई। जब निफ्टी ने 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दी जिस दिन, उस दिन लाइक 16 अगस्त को, उसी दिन ये कंफ्यूजन जोन के ऊपर आ गई थी, और वहां से इसने ऊपर का सफर चालू कर दिया है। अब इसका जो टारगेट रहेगा वो 25,000 का इसका टारगेट श्योर रहेगा आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि once it crosses 25,100 and stays for one day or so, you may see the targets of 24, 25,300, 25,600, 26,000। ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, बट ये टाइम लग सकता है। आपको एंड ऑफ द ईयर आपको 26,000 के टारगेट्स मिल सकते हैं, बिकॉज मार्केट स्टेट नहीं चलता, बहुत रेयरली एक यूनिट डायरेक्शन में चलता है। एनीवे, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। हाउ डज बैंक निफ्टी लो? तो बैंक निफ्टी ने, देखो, आज के दिन, पहले इसको शॉर्टर फ्रेम में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी बैंक निफ्टी जो है ना, एक उलझन के जोन में अटका हुआ है। ये जो जगह है जहां पे बैंक निफ्टी ऊपर नीचे कर रहा है, दिस, एंड अगर आप एक ब्रॉडली देखते हो ना, बहुत बहुत ब्रॉडली, तो ये एक डबल बॉटम बन रहा है। ये देखो, एक ये डबल बॉटम बन रहा है, राइट। तो ये जो डबल बॉटम का नेक लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर
जैसे कल क्या हुआ था, मार्केट नीचे खुला था और ऊपर बंद हुआ था बैंक निफ्टी। आज क्या हुआ कि बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे खुली, फिर नीचे गई और फिर वापस बाउंस किया है। अब अगर ये 50,850 के ऊपर चली जाती है तो आपको पहला टारगेट तो ये मिलेगा, जो कि टारगेट है इसका कल का हाई विच इज 51,031। 200 पॉइंट्स का ये मूव आता हुआ दिखाई देगा, और अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो अप साइड के इसके जो डोर्स हैं वो खुल जाएंगे, और आई वुड से यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट टारगेट्स ऑफ 51,500, 51,750, ये सब टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, राइट। बट अभी क्या है, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। कल किस चीज की एक्सपायरी है? निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, और व्हाट वी विल डू, जस्ट इरेज ऑल द ड्राइंग्स, राइट। तो अब निफ्टी की एक्सपायरी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग चलते हैं और ऑप्शंस में बात देखते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द ऑप्शंस। सो ये मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन निकाल रखी है फ्रॉम एनएससी। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे दोनों पर्सपेक्टिव से, आज क्या हुआ है और लॉन्ग टर्म। जो लोग मतलब मार्केट में एक महीने से 2 महीने से बैठे हुए हैं, क्योंकि 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फिर 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और फिर एंड ऑफ द ईयर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो लेट्स सी लॉन्गर व्यू क्या है, जो बहुत समय से इन्वेस्टेड है उनका क्या व्यू है। तो हम एक काम करेंगे, जहां पे भी ऑप्शन का वैल्यू 10 रुपए के आसपास है वहां से लेंगे हम, और रादर आप यहाँ से भी ले सकते हो जहाँ बहुत हैवी वॉल्यूम्स है, टिल जहां तक आपको अच्छे खासे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं तो हम यहाँ तक ले सकते हैं इसको। अब आप देखो कि इन 3 स्ट्राइक्स पे तो ऑप्शन अनवाइंड हुए हैं, मतलब जो लिखे हुए थे ऑप्शंस वो निकल गए। अब इसको हम कलेक्टिवली ऐड करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, एंड 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गए, राइट। 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हियर एंड 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हियर, और इनको ऐड करके देख लेते हैं कितना आता है। तो करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे यहाँ पे। और अगर हम इधर बात करें, 4.5 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो पुट राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन निफ्टी। आप देखो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा पुट राइटर्स हैं। अगर हम कलेक्टिव देखते हैं लास्ट 1 मंथ से 2 मंथ से क्या ऑप्शंस लिखे जा रहे हैं, तो 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। और पुट साइज में देखते हैं, यहीं पुट साइड में देखते हैं यहाँ तक कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं, तो रफली अबाउट 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो आप देखो कितनी डिस्क्रिपेंसी है। जो लॉन्ग टर्म है दे आर बेरिश, दे बिलीव, आप यहाँ देखो 24,800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, और 25,000 तो डेफिनेटली दे बिलीव इज नॉट गोइंग टू गो अप। तो आई थिंक अगर इसमें से हम ये कॉन्ट्रैक्ट निकाल देते हैं, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि 25,000 के हैं, तो 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 12 लाख और 11 लाख ऑलमोस्ट टक्कर बराबर की है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कल जिस साइड में अनवाइंडिंग होनी शुरू होगी उस साइड में निफ्टी का मूवमेंट आएगा, राइट। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि 25,000 जो है एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर रहेगा, वहां पे ऑलरेडी 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आज की डेट में 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देती हूँ जिसको आप यूज करके और आप ऑप्शन राइट कर सकते हैं। तो लेट्स कम हियर निफ्टी में। तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देती हूँ, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको 10 या 15 मिनट्स में लगाइए, राइट। और 25,000 को मार्क करके रखिए। बाय एनी चांस, देखो अब ये चांस की बात है, आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग फॉरवर्डली क्या हो सकता है। अगर देखिए ये मूवमेंट है करीब रफली अबाउट 200 पॉइंट्स का, राइट। 220 पॉइंट्स का मूवमेंट है। इन अ डे इट मे नॉट बी पॉसिबल कि इतना बड़ा मूवमेंट आ जाए, बट बाय चांस अगर ये आ जाता है और निफ्टी यहाँ जाके कहीं ठहर जाती है और डबल टॉप लगाती है और आपको वहाँ पे डाइवर्जेंस दिखती है आरएसआई में, तो आप उसमें शॉर्टिंग कर सकते हैं। बट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, जैसे आप यहाँ देखो कि ये जरूरी नहीं कि आरएसआई आपको हमेशा एक बिल्कुल 100% आपको करेक्ट ट्रेड देगा, ऐसा नहीं होता। देखो आपको मैं दिखाती हूँ 20 अगस्त कल के दिन निफ्टी जो है आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये सब प्रोबेबिलिटीज होती है, बट व्हाट यू हैव टू डू इज लुक फॉर द हाई प्रोबेबल ट्रेड, राइट। यहाँ देखो आप, ये निफ्टी ने सेम टॉप एक बार, आई विल मेक इट बिगर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। निफ्टी ने सेम टॉप कई बार लगाया है, राइट। जो लोग केवल और केवल आरएसआई पे ट्रस्ट करते हैं, इट्स अ फेल्ड आरएसआई डाइवर्जेंस। सो एक एक बार, 2 बार और 3 बार निफ्टी ने सेम हाई लगाया है। RSI was going down, right? That means strong bearish momentum was supposed to be there below this. और वहां से आप देखो
आज जैसे ही खुला है, आज खुला थोड़ा सा लेवल पे ही है और फिर वहां से मार्केट ऊपर चल दिया। तो ये फेल्ड आरएसआई डाइवर्जेंस है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर आता है, 25,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर रहेगा, तो वहां पे अगर आपको डबल टॉप दिखाई देता है और आरएसआई डाइवर्जेंस दिखाई देती है, तो आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं। ऑप्शन सेल की ब्यूटी होती है कि अगर 25,000 का ऑप्शन अगर 10 रुपए पे और अगर निफ्टी ने 10,000 को नहीं क्रॉस किया, तो वो 10 रुपए आपको मिल जाएंगे, राइट। 25,000 को अगर नहीं क्रॉस करती है निफ्टी, तो वो आपको 10 रुपए आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये ब्यूटी होती है ऑप्शंस की। बट अगेन इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस गेम, सो डोंट प्ले इट अंटिल यू आर 100% श्योर, राइट। आई स्टे आउट ऑफ ऑप्शंस, ना बाइंग ना सेलिंग, दोनों इज नॉट माई कप ऑफ टी। ऑल राइट, तो अब बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो एज ऑफ नाउ इक्वल टक्कर है। और एक बार क्विकली मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप देखोगे तो 24,800 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, राइट। 2,78,000 फ्रॉम द पास्ट, और आज की डेट में भी 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। कल आपको क्या करना है, ये 2,78,000 को वॉच करना है। अगर ये नंबर कम होने लगे तो मतलब निफ्टी ऊपर जाने की तैयारी में है। एटलीस्ट 10 to 20% कम होना चाहिए, तब आपको पता लगेगा कि मार्केट ऊपर चलने की तैयारी में है, राइट। और अगर ये नंबर बढ़ने लगता है बाय एनी चांस, तो इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर और एग्रेसिव हो रहे हैं और वहां से थोड़ी सेलिंग आ सकती है। एनीवे, आज बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। और मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मेरे रडार पे रहने वाला है M&M फाइनेंस, राइट। सबसे पहले मेरे रडार पे रहेगा M&M Fin, राइट। दिस इज द स्टॉक दैट लुक्स टू बी रेडी टू ब्रेक इट्स ऑल टाइम हाई। यहाँ देखो आप, इसको आप नोटिस कर सकते हो कि दिस इज हाउ इट्स डेवलपिंग। और आप इस जगह के ऊपर जो भी इसका पास बैरियर है 310 के आसपास, वहां से आप इसमें 311 के ऊपर आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 300 का और टारगेट्स रहेंगे आपके 315, 320, 324, 328। ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है बॉटम आउट स्टॉक, बिकॉज अभी निफ्टी ने थोड़ा सा तैयारी किया ऊपर चलने की और ये स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। अगर कल इसमें 1180 के ऊपर ये ब्रेकआउट आता है, तो आपको एक पहला टारगेट इसमें 1200 का जरूर दिखाई देगा। और 1200 पे ऑर्गेनिक लाइक रेजिस्टेंस लगेगा, वहां पे कॉल राइटर्स बैठे होंगे। अगर आपको अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई देगी, तभी ये स्टॉक ऊपर चलेगा। इसीलिए मुझे जो है कैश के स्टॉक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि कैश स्टॉक्स में ना ये कॉल राइटर्स का बाउंड्री नहीं होता है, पुट राइटर्स का, कॉल राइटर्स का कोई बाउंड्री नहीं होता है। You just have to see how much quantity is deployed. If it is in your setup, you can always trade. So next stock है एक्सिस बैंक। आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आई टोल्ड यू कि टारगेट 1200 का रहेगा। 1200 के बाद सीधे आपको इसमें 1230 1240 के टारगेट्स मिलेंगे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो विच इज 1162। दैट वाज एक्सिस बैंक। उसके बाद मेरे रडार पे जो मैं आपको बहुत समय से बोलती आ रही हूँ, संवर्धन मदरसन सुमी, राइट। ये स्टॉक मैंने आपको अगर याद होगा तो 189 पे बोला था कि जिस दिन ये 189 के ऊपर जाएगा, आप देख सकते हैं मेरे मार्कर्स लगे हुए हैं, आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। तो 194.75 का हाई इसने आज ही लगा दिया है। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 198.65 का। आप इसमें अभी भी एंट्री ले सकते हैं, 195 के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट आपको 198 का रहेगा, और अगर 198 को क्रॉस करता है तो 205 के टारगेट्स आपको जरूर आते हुए दिखाई देंगे, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 5-6 पॉइंट्स का। तो ये था मदरसन सुमी, ये मेरा थर्ड स्टॉक है। उसके बाद है चंबल फर्टिलाइजर्स। चंबल फर्टिलाइजर्स आल्सो लुकिंग गुड। आज भी मैंने इसको दिया था। अगर आप मेरे चैनल पे प्रेजेंट हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि मेरा चैनल कौन सा है, टेलीग्राम चैनल, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप वहाँ से ही ज्वाइन करिए, बिकॉज बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं मेरे नाम के, मेरे पिक्चर्स लगा लगा के। तो इस स्टॉक में जो कि जिसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर, हम आज के हाई के ऊपर 525 के ऊपर बाय कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 510। एंड पहला टारगेट हमारा रहेगा इस स्टॉक में 536 का। और 536 क्रॉस हो जाता है तो हमको 539 मिलेगा। और जैसे ही 539 क्रॉस होगा तो हमें अच्छे खासे 10 20 30 पॉइंट्स इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। दिस इज चंबल फर्टिलाइजर। आपको स्टॉप लॉस दे दिया, टारगेट्स दे दिए। उसके बाद जो एक स्टॉक बहुत बढ़िया बढ़िया मूवमेंट देता रहता है अगेन एंड अगेन, इट्स OFSS, Oracle Fin Service Software।
ये आईटी कंपनी है, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। बहुत छोटा सा आपका 200-300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और आपको पहला टारगेट इसमें मिलेगा। लाइक इसमें आप बाइंग यहीं पे कर सकते हैं जहाँ पे आज के हाई के ऊपर 11,200 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका रहेगा 11,435 का, और अगर ये क्रॉस हो जाता है तो ये अनचार्टेड टेरिटरी में आ जाएगा और आप इसमें फिर 11,500, 11,600, 700, 800 एंड 12,000 तक के टारगेट्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपका 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। और लास्ट स्टॉक जो मैं आपको नहीं, सेकंड लास्ट स्टॉक इज मनापुरम। मनापुरम इज ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी गुड टू मी। हेयर इज मनापुरम। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें एक डबल बॉटम लग रहा है, राइट? यू कैन हैव अ लुक एट ओवर हियर कि इसमें एक डबल बॉटम लग रहा है, राइट? ये डबल बॉटम बन रहा है, इसके ऊपर ही आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। सो 213 के ऊपर आप बाय करेंगे। आज भी बाय दिया था इसमें 211 के ऊपर, इसकी क्लोजिंग हुई 212.91, सो 213 के ऊपर यू कैन बाय। आज का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपका रहेगा। अगर मैं इसमें टारगेट्स ढूंढती हूँ तो मुझे मिलेंगे टारगेट, पहला टारगेट मिलेगा 217.5 का, पहला टारगेट इसमें 217.9 का टारगेट रहेगा। उसके बाद इसमें टारगेट रहेंगे 220 एंड फिर उसके बाद आपको 224 एंड 228, ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे, राइट? सो मनापुरम इज माय नेक्स्ट स्टॉक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7th स्टॉक, राइट? तो अब आप फिर लिखोगे तो कोई बात नहीं है, लिखो जो लिखना है। ये मेरी वॉच लिस्ट है, राइट? दिस इज नॉट माय रिकमेंडेशन। वॉच लिस्ट में कौन सा ब्रेकआउट देगा मुझे खुद नहीं पता है, राइट? तो इसलिए आप क्या लिखते हो आप खुद ही सोच लिया करो। बजाज ऑटो, राइट? ये स्टॉक मैंने आपको लगातार दिया है, लगातार दिया है, राइट? और आज फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि इसमें मूवमेंट आएगा। जिस दिन मूवमेंट आएगा, एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को दूं, राइट? वो स्ट्रैटेजी आप इस तरह यूज कर सकते हो कि इसका 9,800 का पुट सेल कर सकते हो, राइट? एक बार देख लेते हैं कि इसका 9,800 का पुट कहाँ पे है और उसको आपको हेज करना पड़ेगा। बिना बिना हेज किए आपको ऑप्शंस कभी भी सेल नहीं करने, राइट? बजाज ऑटो 9,800 का पुट हमको देखना है कि कहाँ पे है। सो हियर इज बजाज ऑटो, इसका 93.95 का पुट है। आप इसको सेल कर सकते हैं, राइट? और इसका लॉट साइज कितना है? लॉट साइज है इसका 75 का, राइट? तो आप इसको हेज कर सकते हैं कुछ 9,500 की पुट से, तो आपको 50 पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे। 50 पॉइंट्स आई गेस यू विल डेफिनेटली बी एबल टू गेन। सो दिस कैन बी वन ऑफ द ट्रेड दैट आई कैन थिंक अबाउट, राइट? आप इसमें पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं क्योंकि पुट इट लुक्स रेडी टू मूव अप, राइट? बट बी केयरफुल, अगर ये क्रॉस हो जाता है 9,900 तभी आपको सेल करना है पुट को और हेज करना है 9,500 से, राइट? तभी आपको एक डिसेंट ट्रेड मिलेगा। सो जस्ट बी केयरफुल, यू नो, आई वुड से कि अवॉइड ऑप्शन सेलिंग बिकॉज ऑप्शन सेलिंग नाउ डेज हैव बिकम वेरी 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 वॉलेटाइल, यू नो, मतलब मार्केट में कब अप हीवल हो जाए कुछ पता नहीं लगता, तो इसलिए छोड़ ही दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। बट एनीवे, अगर आपको कैश में ट्रेड करना है तो इट इज रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 9,875 के ऊपर फॉर अ टारगेट ऑफ 9,941, और अगर वो क्रॉस हो जाता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 10,000 का, राइट? और 10,000 के बाद इसमें ऊपर की तरफ के डोज 10,200, 10,300, ये सारे डोज खुल जाएंगे। सो कीप दीज स्टॉक्स ऑन रडार क्विकली। यू वांट मी टू reiterate Mahindra and Mahindra Finance, that's my first stock. And second stock is going to be Axis Bank because this has almost like bottomed out. And उसके बाद जो next stock मेरे radar पे है वो है Samvardhana Motherson Sumi, right? This is the one I'm still waiting to give us a good breakout. Then उसके बाद Chambal Fertilizer. Chambal Fertilizer looks very very nice. The structure is really nice. उसके बाद मैंने आपको बोला है OFSS. Even Dixon looks very promising. I've been giving it continuously. It still looks very very nice. उसके बाद अच्छा लग रहा है मन्नापुरम फाइनेंस। और लास्ट में आप देख सकते हैं इसमें भी डबल बॉटम लगा है, स्क्यूड बॉटम लगा है, बॉटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जो लास्ट में है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में आपकी बाइंग अब इनिशिएट होगी 9,950 के ऊपर, और या अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 9,870 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। तो पहले आपको 30-40 30 प्लस 40 70 पॉइंट्स मिलेंगे और 70 पॉइंट्स क्रॉस होने के बाद आपको अनदर 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो दीज आर माय स्टॉक्स, कीप देम ऑन रडार।
और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लिखिए, कुछ भी लिखिए, जो भी आपको लिखना है। खराब लिखना है वो भी चलेगा, एटलीस्ट फीडबैक मिलेगा। आई ट्राई टू इम्प्रूव, बट लिखिए, दिल से लिखिए। दिल से लिखेंगे तो दिल तक पहुंचेगा, और मैं कोशिश करूंगी अपनी रिसर्च को और बेटर करने की, ताकि आप लोगों का पैसा बने। With this, I'll be signing off, and take care and see you in the live market tomorrow from 10 to 11.